और उदयपुर में स्नेह मिलन समारोह में इस वक्त मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं। डांगी पटेल समाज के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री अभी स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और ये आम सभा आयोजित की गई है। सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहां पर तमाम उदयपुर क्षेत्र के नेता आपको मंच पर नजर आ रहे हैं और उदयपुर में ये स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सीएम को यहां पर सुनने के लिए तमाम लोग भी नजर आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर दौरे पर हैं और आपने देखा, चूंकि आज तो मकर संक्रांति का दिन है, तो आज पतंगबाजी करते हुए भी सीएम भजनलाल शर्मा नजर आए और अब जयपुर से सीधा पहुंचे उदयपुर और तमाम यहां पर पार्टी नेता कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। मंच पर सीएम और मंच के सामने बड़ी संख्या में उदयपुर की जनता जो सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत करते हुए नजर आ रही है। तो सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं रॉयल खेड़ा मैदान, जहां पर इस वक्त उदयपुर संभाग के वासियों का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, मुख्यमंत्री का स्वागत, सम्मान और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सीएम को यहां सुनने के लिए रॉयल खेड़ा मैदान में इस वक्त आपको नजर आ रही है। तो आज डांगी पटेल समाज उदयपुर संभाग का ये समारोह, इसी के साथ ही कई खेलकूद प्रतियोगिताएं और स्नेह मिलन समारोह भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है। और अब आप देखिए, तमाम यहाँ पर नेता और पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आम सभा आयोजित की गई है, स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में और एक बड़ी सी माला सीएम के स्वागत में उन्हें यहाँ पर पहनाई गई है। आप देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश भर के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर सीएम लगातार दौरे नहीं करते। बीते एक साल में आपने देखा, चाहे सरकार के विकास से जुड़े कई कामकाज रहे हों, चाहे चुनावी रैलियां रही हों, कई कारणों से पूरे प्रदेश के कोने कोने पर मुख्यमंत्री लगातार पहुंचते हैं। और आज ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है डांगी पटेल समाज का कार्यक्रम, जहां पर डांगी पटेल कम्युनिटी से बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और यहां पर खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। तो प्रदेश भर के तमाम खिलाड़ी इस खेलकूद प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और अभी फ़िलहाल कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त मंच पर मुख्यमंत्री द्वारा होते हुए नज़र आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। और चूँकि ये भारतीय संस्कृति का एक नियम है कि जब भी कोई अच्छा शुभ कार्य होता है तो दीप प्रज्वलित करके उस कार्य की शुरुआत की जाती है। तो एक ये डांगी पटेल समाज का कार्यक्रम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। सीएम आम सभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत यहाँ पर हुआ है। उदयपुर संभाग के तमाम डांगी पटेल समाज के लोगों द्वारा सीएम का स्वागत सम्मान का ये कार्यक्रम और मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। उदयपुर के खेड़ा कानपुर में ये रॉयल खेड़ा मैदान है जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। डांगी पटेल समाज की 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा स्पेशली उदयपुर गए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आज मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम ने राजधानी जयपुर में पतंगबाजी का लुत्फ भी उठाया और उसके बाद मुख्यमंत्री उदयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित भी करेंगे और सीएम के संबोधन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर तमाम लोग उदयपुर के पहुंचे हैं। ये आम सभा आयोजित की गई है और सीएम के संबोधन के साथ ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें प्रदेश भर के तमाम युवाओं को मौका मिलेगा, टीनेजर्स बच्चों को मौका मिलेगा अपने कला को, अपने खेल को प्रदर्शित करने का। तो डांगी पटेल समाज की 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है और हर साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अभी फ़िलहाल मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत और उनके साथ और जो तमाम अतिथि यहां पर पहुंचे हैं उनका भी स्वागत किया जा रहा है। उदयपुर में इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री जयपुर के लिए रवाना होंगे। रॉयल खेड़ा मैदान की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। यह है डांगी पटेल समाज उदयपुर संभाग की खेलकूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन समारोह। मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम के लिए ही सीएम आज उदयपुर पहुंचे हैं। तो अब से थोड़ी देर में मंच से सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन भी होगा, जिसमें जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री उदयपुर संभाग के अपने कामकाजों का जिक्र ज़रूर करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि बीते एक साल में अब एक साल से ऊपर सीएम भजनलाल शर्मा को हो चुका है और प्रदेश के चाहे विकास कार्यों की बात हो या फिर चुनावी कारणों से दौरे की बात हो, उदयपुर कई बार मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और आज एक बार फिर से उदयपुर के दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा। डांगी पटेल समाज के इस कार्यक्रम के लिए सीएम भजनलाल शर्मा को जैसे ही निमंत्रण मिला उसके बाद उन्होंने इस कार्यक्रम में जाने की हामी भरी और आज मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जैसे ही मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे तो मंच पर मौजूद तमाम पार्टी कार्यकर्ता और डांगी समाज के जो यहाँ पर तमाम नेता हैं उनके द्वारा सीएम का स्वागत भी किया गया। प्रकाश जी डांगी आए और रेवंती नाथ जी महंत को साफा पहनाकर स्वागत करें। स्वागत की इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा प्रियांशी डांगी मंच पर पधारे और हमारी हाल ही में विधायक बनी सलूम्बर विधायक शांता देवी जी का प्रियांशी जी पटेल गुलदस्ता देकर स्वागत करें। प्रियांशी जी पटेल जोर से ताली बजा के स्वागत किया जाए। इन्होंने अभी जो चुनाव हुए हैं हाल ही अपने पास ही सलूम्बर विधानसभा सीट से, उसमें आप विधायक चुनी गई है। बहुत बहुत स्वागत है डांगी समाज के मंच पे आपका। श्रीमान पटेल गोपाल जी अध्यक्ष चोकला निचला गिरवा के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं केशुलाल जी डांगी साहब को, वो पधारें और आदरणीय गोपाल जी का स्वागत करें। स्वागत की इसी रस्म में मैं आदरणीय पटेल श्री दलीचंद जी अध्यक्ष चोकला उपला गिरवा के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान प्रभुलाल जी डांगी खेड़ा को, वो पधारें और दलीचंद जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। थोड़ा सा हमारे साथी जल्दी करें।
इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं पटेल श्री दलीचंद जी, अध्यक्ष कुलदेवी मंदिर के स्वागत के लिए श्रीमान गैरीलाल जी डांगी कानपुर, वो पधारें और आदरणीय श्री का स्वागत करें। गैरीलाल जी सर। दलीचंद जी अध्यक्ष कुलदेवी मंदिर सल्लाड़ा। इसी क्रम में श्री हेमाजी पटेल कानपुर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री रमेश जी डांगी साहब, वो पधारें और हेमाजी पटेल कानपुर का स्वागत करें। स्वागत की इस रस्म में हमारे सलुम्बर विधायक साहिबा के हो गया। आगे के क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं स्वागत भाषण के लिए मैं आज के कार्यक्रम के स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान उदयलाल जी डांगी साहब। स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान पुष्कर जी डांगी साहब पधारें और अपनी वाणी से सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय पुष्कर जी। डांगी समाज के इस विशाल सभा में खेलकूद प्रोग्राम में हमारे राजस्थान के राजा, राजस्थान के मुख्यमंत्री और युवा दिलों की धड़कन यशस्वी परम सम्मानीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता श्रीचंद कृपलानी साहब, उदयपुर के विधायक श्रीमान ताराचंद जी जैन साहब, सोलंबर की विधायिका शांता देवी जी और इस क्षेत्र के जुझारू और लंबे टाइम से इस क्षेत्र में सेवा देने वाले फूल जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान गुरु जी, हमारे पूर्व विधायक दलीचंद जी और सम्मानित मंचासीन अतिथि और पधारे हुए सभी मेरे समाज के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और खिलाड़ियों और मेरे माता और बहनों, आज मुझे गर्व है कि हमारे छोटे से निवेदन पर राजस्थान के राजा इस डांगी पटेल समाज के मान सम्मान के लिए हमारे बीच में पधारे। मैं पूरी समाज की ओर से माननीय भजनलाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहला मौका है समाज के लिए, इस पटेल समाज का पहला मौका है, कोई राजस्थान का मुख्यमंत्री हमारे समाज में पहली बार पधारे हैं और एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो हमारे बीच में से आए हुए मुख्यमंत्री है और साधारण परिवार के मुख्यमंत्री, हर व्यक्ति की बात सुनने वाले, हर व्यक्ति का काम करने का। मैं भी दूसरी बार विधायक हूं, विधानसभा में इनके साथ जब इनकी मैं वाणी सुनता हूं, इनकी कार्य की शैली देखता हूं, मुझे बड़ा गर्व होता है कितनी अच्छी वाणी और कितना अच्छा इनका वर्क है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं डांगी समाज की ओर से, आप पधारे और हमारे समाज के युवा लीडर उदयलाल जी जो 15 साल विगत ये खेल युवा मंच के अध्यक्ष है और ये समाज की सेवा कर रहे हैं, हमारे युवाओं को बड़ी ताकत के साथ इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और समाज में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पूरी समाज की ओर से भी उदयलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पहल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे श्रीचंद जी कृपलानी साहब दोनों को हमारे समाज के बीच में लाए। मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे उदयलाल जी जो युवाओं की धड़कन है और लंबे टाइम राजनीति करेंगे, मैं आज समाज की ओर से आपके सामने आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय डांगी समाज। ये थे हमारे पुष्कर जी। हम सभी जानते हैं जब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम किया है तब से विकास की गंगा राजस्थान में दौड़ रही है और इसी क्रम में आज हमारे बीच में है और आगे भी इसी प्रकार से हमारे निवेदन पर आप पधारते रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री चंद जी कृपलानी सर से अनुरोध करूंगा कि वो पधारें और अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय कृपलानी सर। सैंतीसवीं डांगी पटेल समाज की इस खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान
राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, राजस्थान के भागीरथ, और राजस्थान में एक साल में, मैं समझता हूं आजादी के बाद एक साल में जो विकास की गंगा आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने बहाई है, आज तक कोई नहीं कर पाया इतना काम एक साल में आपने करके दिखाया। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब। इस कार्यक्रम में विराजमान आपके अध्यक्ष और वल्लभ नगर के लोकप्रिय विधायक भाई उदयलाल जी डांगी साहब, आदरणीय पुष्कर जी डांगी साहब विधायक साहब, ताराचंद जी जैन साहब, फूल सिंह जी मीणा साहब, शांता जी मीणा जी, पूर्व विधायक दलीचंद जी, मंच पर विराजमान पटेल समाज के सभी संतों के चरण में नमन, समाज के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित इस कार्यक्रम में, मेरे पितातुल बुजुर्गों, युवा दोस्तों, माता और बहनों, मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको मुख्यमंत्री जी आपको एक बात निवेदन कर रहा हूं। ये शांताबाई मीणा बेटी है, ये डांगी समाज की वजह से यहाँ बेटी आज आपके एक छोटे से आदेश पे सच्चाई है कि नहीं है बताओ मेरे को, हाथ खड़े करके बताओ मुख्यमंत्री जी को। लेकिन देखो मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मुख्यमंत्री जी पिछले 2 महीने में 6 बार उदयपुर हमें आ गए, कोई मुख्यमंत्री इतना नहीं जाता। और इस बार इनके आने की इच्छा इनको पता नहीं था, जब उदयलाल जी ने उनको कहा कि डांगी समाज का कार्यक्रम है, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा वहां पक्का चलूंगा, जरूर चलूंगा, मेरा समाज है डांगी समाज। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं समझता हूं कि एक साल में, मैं भागीरथ इसलिए कह रहा था, चाहे ERCP हो, चाहे यमुना समझौता हो, अभी तो मैं कई चीजें कहूंगा तो मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि पेपर लीक नहीं हो जाता, जैसे कांग्रेस, पुष्कर जी माफ करना, पेपर लीक हो जाते थे, वो लीक हो जाए तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं इस 4 साल में इस भागीरथ की वजह से पूरे राजस्थान में विकास की गंगा तो बहेगी, लेकिन पानी की समस्या नहीं रहेगी, बिजली की समस्या नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। किस तरह आप काम कर रहे हैं। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इतना ही निवेदन करूंगा, ये डांगी समाज एक ऐसा समाज है, मेरे क्षेत्र में भी है, हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में भी है, मेरी विधानसभा में भी है, सलूमर में भी अपनी डांगी समाज के साथ काफी हमको अनुभव मिला। ऐसा सीधा सज्जन भला ऐसे व्यक्ति आपको बहुत कम मिलेंगे इस दुनिया में, जो इस समाज ने किया है, जो अपने बल पर खड़ा हुआ समाज है। ये सिर्फ डांगी समाज यहाँ नहीं है, आप बॉम्बे में चले जाओ तो बड़े बड़े लोग डांगी समाज के मिलेंगे, आप सूरत में चले जाओ, बड़ौदा में चले जाओ, अहमदाबाद में चले जाओ। मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कहते हुए कि डांगी समाज के लोग जो हिंदुस्तान में कहीं भी रहते थे, भजन लाल जी शर्मा के आदेश पर सारे सलूम्बर आए। ये बहुत बड़ी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में आए, मुख्यमंत्री जी की भावना के प्रति है। और सबसे बड़ी बात है, आपने कोई समस्या नहीं बताई इनको, क्या? क्योंकि हर विधानसभा में, आज अभी हमारे कांग्रेस के विधायक है पुष्कर जी भी इस बात को कह रहे हैं कि राजस्थान में 200 विधानसभाओं में कोई विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें एक साल में गए बजट में जो जिस विधायक ने मांगा वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। और मैं डांगी समाज को इस अवसर पर इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं, उदयलाल जी डांगी के नेतृत्व में उन समस्याओं का समाधान हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि यह खेलकूद प्रतियोगिता है और मैं विश्वास करता हूं, मुख्यमंत्री जी आपसे भी निवेदन करता हूं कि हिंदुस्तान जब ओलंपिक में जाता है, एशियन गेम्स में जाता है, बड़े बड़े मुकाबलों में, जो इंटरनेशनल मुकाबलों में जाता है, तो हमारी स्थिति जो दयनीय पहले थी, लेकिन इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है, आज हिंदुस्तान के जो पूरे विश्व में जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में खेल खेले जाते हैं, उसमें अब धीरे धीरे हिंदुस्तान के पदक भी बढ़ते जा रहे हैं, खिलाड़ी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं इस डांगी समाज के इस कार्यक्रम में, खेलकूद प्रतियोगिता में, निश्चित रूप से आयोजकों ने जो काम किया है यहाँ पर, उनको खुशी उस दिन होगी, हमारे मुख्यमंत्री जी को और मंच पर बैठे हुए संतों को, हमारे डांगी समाज के लोगों को खुशी उस दिन होगी जब इन खिलाड़ियों में से 2-3 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डांगी समाज के जाएंगे। उस दिन हमारा सीना गर्व से फूल उठेगा। ये प्रण लेकर हम यहाँ से जाएंगे। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए
आपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डांगी समाज को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो फूल सिंह जी हो, चाहे ताराचंद जी हो, हम सब आपकी सेवा में आदि में खड़े रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की। नारी शक्ति इतनी संख्या में है, 5 मिनट रुकना है। और जो हमारे बीच में महंगे मेहमान आए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, और पहली बार मेरी ग्रामीण विधानसभा में डांगी समाज के इस सम्मेलन के अंदर इस भारी भरकम समुद्र की तरह हिलोरा ले रही है जनता, इसमें आए हैं। आपका अनुशासन का परिचय आपको देना है। और जब तक हमारा मुख्यमंत्री जी का भाषण अंत नहीं हो, जहां तक आपको बैठे रहना है। और वास्तव में पहली बार कोई मुख्यमंत्री एक छोटा सा गांव के अंदर आए हैं, तो वो है भजन लाल जी। मैं ग्रामीण विधानसभा के अंदर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप तालियों से जोरदार सम्मान करें। और जयकारा ऐसा होना चाहिए जो जयपुर ही नहीं, दिल्ली तक आवाज होनी चाहिए कि आज कानपुर खेड़ा ग्राउंड के अंदर एक खेलकूद प्रतियोगिता के अंदर यहां पर हमारा इतना बड़ा समूह यहां पर एकत्रित हुआ है। जब भारत माता की। मुट्ठी बंद करके ठेठ ऊंचे, पीछे बैठे हैं युवा साथी, सब एक जयकारा बोलो ताकि एक स्वर में आए। भारत माता की। पीछे आवाज कम जा रही है, आप हाथ खड़ा करो जोरदार। भारत माता की। वंदे वंदे। मैं मुख्यमंत्री जी, मैं वास्तव में आपका तहे दिल से सम्मान करता हूं, हमारे उदयलाल जी डांगी साहब। और हमने जो वास्ते में आपसे आग्रह किया, आपने एक सेकंड नहीं लगाया। विधानसभा का इतना मतलब बिजी शेड्यूल में से भी आपने समय निकाला। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित मंच और हमारे को सुनना है मुख्यमंत्री जी से, आपका इतने संख्या में आए हैं ग्रामीण विधानसभा में, आपका भी सबका स्वागत करता हूं। मेरे मीडिया कर्मी भाई और बहन और सभी मेरे पटेल समाज और सभी मेरी बहनें, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कम समय में, रात तक सभी को डाउट था कि मुख्यमंत्री जी आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर हमें विश्वास था कि भजन लाल जी शर्मा साहब ने वादा किया है वो जरूर पूरा करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे अभी तक प्रोग्राम नहीं, इन्होंने जो वादा किया पूरा किया। मैं आपका और मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय भारत जय। ये हमारी बहनें जो उठ के जा रही हैं, थोड़ी देर का ही कार्यक्रम है, रुक जाएं। अभी पशुओं का काम चालू नहीं हुआ है, थोड़ी देर रुक जाएं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में है और मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर संभाग और लगभग 35 विधानसभा क्षेत्र में डांगी पटेल पाटीदार समाज निवास करता है और ये सब एसटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा समाज है। ये जिधर झुकता है उधर ही राजनीति की गंगा बहती है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस डांगी पटेल पाटीदार समाज के ऊपर ये धरती पुत्र है, इनका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा जाएगा तो ये हमेशा उन्नति के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं इसी क्रम में हमारे वल्लभनगर विधायक आदरणीय श्री उदयलाल जी डांगी साहब से निवेदन करता हूं कि वो पधारें और अपनी वाणी से लाभान्वित करें। आंजना नाथ की जय हो। जय सरदार। जय जय सरदार। आज राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, उदयपुर के विधायक ताराचंद जी, उदयपुर ग्रामीण भाई फूलचंद जी, पूर्व मंत्री
श्री चंद जी करपड़ानी जी, मावली विधायक पुष्कर जी डांगी साहब, सलूम्बर विधायक शांता जी, यहाँ के हमारे लकड़वास भोपा जी वाल जी, निचला चौकला के अध्यक्ष भाई गोपाल जी, गिरवा उपला चौकला के भाई दलीचंद जी, कुलदेवी अध्यक्ष भाई दलीचंद जी, पूर्व विधायक भाई दलीचंद जी मावली, और मंच में विराजे हुए सभी मंचासीन अतिथिगण, समाज के सभी अध्यक्षगण, उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गन, माताओं, बहनों, भाइयों और दोस्तों और खिलाड़ीगण, आज बड़ी खुशी का विषय है कि 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता के इस अवसर पर आज हमारे बीच समाज के छोटे से निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने उपस्थित होकर समाज का गौरव बढ़ाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच का तहे दिल से धन्यवाद आभार हूं। मेवाड़ वागड़ की इस पावन धरा पर खेल संघ का अध्यक्ष होने के नाते हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा डांगी पटेल पाटीदार समाज एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास का वारिस है। दक्षिणी राजस्थान में डांगी पटेल पाटीदार 3 नामों से हमारी समाज को जाना जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, आज डांगी पटेल समाज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हमारे समाज के लोग राजकीय, कृषि, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डांगी पटेल समाज हमेशा ही अपनी एकता और सामाजिक सेवा के लिए जाना जाता है। हमारे समाज के लोग हमेशा से ही एक दूसरों की मदद करने और समाज के उद्धार के लिए काम करने में आगे रहते हैं। आज के इस आयोजन में हमारे समाज के विभिन्न जिलों से आए हुए खिलाड़ी, खेल प्रेमी, युवा साथी, बुजुर्गन, मातृशक्ति और प्रवासीगण उपस्थित हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जो हमें अपनी एकता, सामर्थ्य और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का मौका देता है। आज के इस आयोजन में हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे समाज के लोगों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित करने में मदद करेगा। आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं समाज के सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं आशा करता हूं कि यह आयोजन हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समाज के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डांगी पटेल पाटीदार समाज को एक केंद्रीय ओबीसी सूची में भी शामिल करवाने की कृपा करें, क्योंकि राजस्थान में हम ओबीसी समाज में हैं, केंद्र में हमारा ओबीसी में नाम नहीं है। ये भी मैं प्रार्थना करता हूं। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से, जो मुझे पहली बार वल्लभ नगर से जीत के विधानसभा में जाने का अवसर मिला, मगर मुख्यमंत्री जी ने इस संभाग में और संभाग के साथ इस वल्लभ नगर में इतनी तादाद में घोषणाएं की और उस घोषणाओं को भी धरती पे चालू करवा दी। मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच से कि आपने जो वर्षों से काम रुके हुए थे वो काम भी हमारी विधानसभा में करवाए, और आज आपने हमारी समाज के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जो आप पधारे, ये आज ये थे हमारे विधायक उदयलाल जी सर वल्लभ नगर से। मैं अब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान
भजनलाल जी शर्मा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो पधारें और अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करें। मुख्यमंत्री जी साहब। हैं और सीएम का संबोधन इस वक्त हो रहा है। उदयपुर दौरे पर हैं आज सीएम। डांगी पटेल समाज की 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करने पहुंचे हैं। हमारे उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जी जैन साहब, उदयपुर ग्रामीण के विधायक भाई फूल सिंह जी मीणा साहब, विधायक मावली पुष्करलाल जी डांगी साहब, पूर्व विधायक हमारे दलीचंद डांगी साहब, प्रतापलाल जी गामेती साहब, विधायक ओगुंदा, श्रीमती शांति देवी जी विधायक सलूमर, महंत श्री रेवती नाथ जी खेड़ा मंडी, पटेल गोपाल जी अध्यक्ष निचला गिरवा, पटेल दलीचंद जी अध्यक्ष उपला गिरवा, दलीचंद जी डांगी जी अध्यक्ष कुलदेवी मंदिर, बालू जी डांगी साहब समाज सेवी, हेमा जी पटेल पंच डांगी समाज कानपुर। सबसे पहले मैं आप सभी को इस मेवाड़ की इस पावन और गौरवशाली इस धरती को मैं नमन करता हूं। मैं डांगी समाज की कुलदेवी मां आंजना की चरणों में अपना शीश नवाता हूं। यहां उपस्थित सभी अतिथियों, महानुभाव और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों और बुजुर्ग, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं वंदन करता हूं। डांगी पटेल समाज द्वारा आयोजित इस खेलकूद प्रतियोगिता में स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रशंसा हो रही है। पुष्कर जी कह रहे थे कि साहब हमारे इस कार्यक्रम में कोई मुख्यमंत्री पहली बार आया है। मैं तो आपके बीच में एक सेवक के रूप में आपके बीच में आया हूं, क्योंकि यह डांगी समाज ये वो समाज है जो किसान और मेहनत कर देश की और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में मजबूती प्रदान करता है। यह समाज वो समाज है जो अपने बलबूते पर, अपने परिश्रम पर और परिश्रम की पराकाष्ठा पर समाज के अंदर काम करने वाला ये मेरा डांगी समाज है। साथियों, निश्चित रूप से मैं जब सुनता हूं, क्योंकि मेरा संपर्क लगभग 10-15 साल से
उदयपुर और आपके इस क्षेत्र से है। मैंने हमेशा देखा है यह समाज पूरी तरह से मेहनत करते हुए, यही नहीं जहां भी, चाहे वो अहमदाबाद हो, गुजरात हो, बम्बई हो, जहां भी समाज के लोग रहते हैं, उन्होंने अपनी इस मेवाड़ की खुशबू को सभी जगह फैलाने का काम किया है। साथियों, अक्सर हम खेल कूद के इस कार्य को केवल मनोरंजन और मौज मस्ती का साधन मानकर देखते हैं, लेकिन मैं सच कहूं तो यह खेल हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का, बौद्धिक विकास करने का और समाज में एक भाईचारा पैदा करने का, इससे बढ़िया कोई और दूसरा काम नहीं हो सकता। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि मेरे को बताया कि यह 37वीं प्रतियोगिता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन आपके समाज के द्वारा ये खेल आयोजित किया जाता है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आपको मैं मकर संक्रांति के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि आपने देखा होगा हमारी माता बहनें 2-3 दिन पहले से तैयारी करने लग जाती हैं, और आज घरों में आपने देखा होगा हमारी माता बहनें सुबह 4 बजे जग करके पूरा काम करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए और दान पुण्य के लिए सुबह निकल जाती हैं और सभी को दान पुण्य करते हैं। ये आज बहुत अच्छा दिन है। आज का दिन ये ऐसा दिन है कि हमारे सूर्य भगवान उत्तर नारायण में आने का आज उनका प्रारंभ हुआ है। ये शुभ दिन है और आज से दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएंगी। हमारे जीवन में उजाला ज्यादा होगा। ऐसे मौके पर आज आपने मुझे बुलाया है। निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। ये खेल हमें अनुशासन, परिश्रम जैसे गुण, सामाजिकता एवं देश प्रेम का भाव पैदा करता है। खेलों में होने वाली हार जीत का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन महत्व इस बात का होता है कि हमारा हारने वाला भी जीत के लिए आगे प्रयास करता है और जीतने वाला भी आगे जीतता हुआ जाता है। हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे गांव का नाम करता है। खेलों के माध्यम से जीवन में धैर्य, अनुशासन से व्यक्ति सफलता मिलती है, क्योंकि खेलों के माध्यम से छोटी छोटी बातों को व्यक्ति सीखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी यह जानकर प्रसन्नता की डांगी समाज लगातार खेल प्रतियोगिता कर रहा है। निश्चित रूप से जैसा मेरे को बताया, डांगी सेवा संस्थान खेल संघ उदयपुर के तत्वाधान में क्रिकेट, महिला क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकशी, सामान्य ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्नेह मिलन कार्यक्रम आदि का आयोजन होता है। यह आयोजन केवल युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने का मंच साबित नहीं है, बल्कि समाज में एकजुटता और समरसता का भाव भी पैदा करता है। और आपने देखा है, मानिए हमारे पुष्कर जी विधायक कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, विशेषकर मेरी अपील जो रहती है वो युवाओं से रहती है और मेरी माता बहनों से रहती है, क्योंकि हमारा युवा सशक्त होगा तो हमारा जिला भी सशक्त होगा, हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। हमारी माता बहनें सशक्त होंगी तो भी हमारा देश और प्रदेश सशक्त होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें हमारे प्रदेश को सशक्त करने के लिए, हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 जातियां इंगित की हैं, वो 4 जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उत्थान होगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति, हमारा विचार, जिस तरह से हमारा हर त्योहार हमको संदेश देता है, हमारी संस्कृति हमको संदेश देती है। मित्रों, यह गौरव की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमने भी खेल के क्षेत्र में स्वर्णिम उपलब्धियां तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन का गौरवपूर्ण इतिहास है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, निशानेबाज, घुड़सवारी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, नौकायन, कबड्डी आदि खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने कई बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक जीते हैं। क्योंकि जो प्रतिभाएं गांव में, ढाड़ी में जो छुपी हुई प्रतिभाएं, ऐसे खेल के आयोजनों से ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने का काम आप कर रहे हैं। मैं डांगी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए यह भी गौरव की बात है कि इस बार पेरिस पैरा ओलंपिक में हमारे प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्वर्ण, कांस्य सहित कुल 3 पदक जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा किया। हमने पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए के चेक प्रदान कर उनको सम्मान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मिशन ओलंपिक 2028 पर हम काम कर रहे हैं। हम प्रदेश के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेल के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, किट, कोचिंग, अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप योजना के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। हमने हाल ही में युवा महोत्सव आयोजित करवाया, जिसमें ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन कर खेल प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन हेतु समुचित वातावरण तैयार करने के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, विज्ञान, विश्लेषण, परामर्श और पोषण का समावेश करते हुए हमने 2024 खेल नीति भी लाई जा रही है, जिससे कि हमारे युवाओं का भविष्य आगे इस खेल के क्षेत्र में भी हमारा बढ़े। हमने 2026 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी राजस्थान को देने के लिए केंद्र से आग्रह किया है कि आने वाला 2026 खेलो इंडिया में हमारा राजस्थान हमारे पूरे देश का नेतृत्व करेगा और उसकी मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर प्रदेश में उपखंड, जिला और राज्य स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम आयोजित किया जा रहा है। इसमें पारंपरिक और स्वदेशी खेलों को भी शामिल किया गया है। प्रदेश के युवाओं को खेलों में आगे ले जाने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए राज्य और राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र एवं खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए भी केंद्र सरकार से आग्रह किया है। जयपुर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोलने से स्थानीय एथलीट को और प्रोत्साहित मिलेगा, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने में भी मदद मिलेगी। आपने देखा होगा, हमने यह भी घोषणा की है कि खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आधुनिक खेल प्रशिक्षण सुविधाएं, विशेषज्ञ कोचिंग उपलब्ध कराने में भी उपयोग सिद्ध होगा। आपने देखा होगा, हमने अभी एक नीति भी बनाई है। हमने एक नीति भी बनाई जिसमें एक जिला एक खेल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की एक अकादमी स्थापित की जाएगी। और हमने ये भी कहा है कि हम ग्राम पंचायत तक हम जो हमारे जिम होता है उसको भी हम ले जाने का काम करेंगे, जिससे हमारे खिलाड़ियों को उसका भी लाभ मिले। जयपुर में 15 करोड़ रुपए की राशि से खिलाड़ियों के लिए
पुनर्वास व्यवस्था की है। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाने का कार्य भी हाथ में लिया जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान खेल आधुनिक मिशन की स्थापना करते हुए खेल के लिए गत वर्ष प्रावधानित 475 करोड़ रुपए की राशि को चरणबद्ध तरीके से हमने दोगुना किया है। प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। संभागीय स्तर पर खेल महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। आपने देखा होगा, हमने महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिससे हमारे पूरे प्रदेश के युवाओं को उस विश्वविद्यालय के माध्यम से, विभिन्न महाविद्यालयों के माध्यम से उसको आगे आने का मौका मिले। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है डांगी पटेल समाज की तरह पूरे राजस्थान में समाज के स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रयास हमारी सरकार सहायक बनेंगे तो ये दिन दूर नहीं जब खेलों में राजस्थान का परचम लहराया जाएगा। ये डांगी समाज का अनुसरण अन्य समाज भी करेंगे, जिससे कि हमारी छुपी हुई प्रतिभा आगे आकर के काम करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, खेलों को जीवन का एक हिस्सा बनाएं और समाज में एक सकारात्मक जो पहल है उसको भी आगे बढ़ाएं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे से कह रहे थे, हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि हम ये नहीं करते कि यहां हमारा विधायक है कि वहां हमारा विधायक है, हमने कहा है कि हमारी सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करती है। हमारी सरकार हमारे राजस्थान की 200 विधानसभाओं को लेकर के काम करती है। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा राजस्थान आने वाले समय में विकसित राजस्थान बनने वाला है। आपने 1 साल के अंदर देखा होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर राजस्थान में आवश्यकता होती है तो पानी और बिजली की होती है। हमने बिजली के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं। 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए और काम चालू हो गए हैं। पानी के क्षेत्र में चाहे ईआरसीपी योजना ले लीजिए, चाहे यमुना समझौता ले लीजिए, चाहे हमारा माही डैम का काम हमारा चल रहा है वो ले लीजिए, चाहे आपने देवास स्कीम के द्वारा पानी लिया जा रहा है वो ले लीजिए। हमने इस क्षेत्र में भी काम किया है और आपने देखा है कि हमने युवाओं को जो भरोसा दिलाया था, हम आज इस बात को कह सकते हैं कि 1 साल में हमारे जो पेपर हुए 2024 के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भी हम आपको कहना चाहते हैं। पिछली सरकार में आपने देखा था 19 पेपर हुए थे, 17 पेपर लीक किए थे। अब वो हमसे कहते हैं भाई एसआईटी गठित हमने की, आपने तो कुछ नहीं किया। गिरफ्तार भी हमने किए, आपने तो कुछ नहीं किया। उनको जेल में हमने डाला, आपने तो कुछ नहीं किया। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, धीरे धीरे काम हो रहा है, आप चिंता मत करिए। मैं युवाओं को एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 2025 का कैलेंडर आया है। परसों हमने 12 जनवरी को 13,500 नियुक्ति पत्र दिए, 47,000 3 बार में पहले दे दिए। मैं कहता हूं 60,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 15,000 अभी महीने 2 महीने में और देने वाले हैं, और 81,000 वैकेंसी हमने कैलेंडर निकाल दिया। युवाओं से कहना चाहता हूं तैयारी करिए, मेरी बहनों से कहना चाहता हूं तैयारी करिए, चिंता मत करिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो आपसे संकल्प पत्र में जो हमने वायदा किया था उस वायदे को भी पूरा करेंगे। और जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है वो भी अंदर जाने की कार्रवाई होगी, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया।
आपको हमने कहा कि हम आपको सम्मान निधि देंगे, तो केंद्र सरकार से अलग मिल रही है और 2 किस्त हमने दे दी, हमारी राज्य सरकार ने। हमने गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम किया। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जिसके मन में कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं तो आपके दर्द को जानता हूं, मैं किसान के दर्द को जानता हूं, मैं आप किस तरह से काम करते हैं मुझे ये भी पता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपने अपने एक किसान के बेटे पर भरोसा किया है, कभी भी आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि कहते हैं जो क्या जाने पीर पर आई, जिसकी नहीं फटी बेवाई, यही है ना। अब किसान की तकलीफ को क्या जानता है कोई? अरे उनको यही नहीं पता है कि आलू से सोना कैसे पैदा हो सकता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आलू से सोना पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं कि अगर किसानों के उस प्यासी धरती को अगर पानी मिल गया, ये मेरी धरती मां जरूर सोना उगल देगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज आपने मेरे को बुलाया, मैं आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं, क्योंकि मेरे को उदयलाल जी ने और आपने कहा था कि बुलाना तो कहां था मेरे को, मंदिर, कौन सा मंदिर है, सराड़ा मंदिर के लिए कहा था इन्होंने। सराड़ा मंदिर है ना, मेरे को कहा है मां कुलदेवी पे बुलाना, तो इनको वहां था। अभी इन्होंने कहा कि साहब नहीं, बड़ा कार्यक्रम यहाँ है, आपको यहाँ आना है। मैंने कहा भाई जी यहाँ बुलवा लो, वहां बुलवा लो, जहां आप कहेंगे वहां आ जाएंगे हम। अब वो वहां के लिए भी हाँ करवा रहे हैं। देखिए आप, ऐसा कोई विधायक मिल सकता है क्या आपको? मेरे से कहते हैं, कभी जब मेरे पास आते हैं तो मेरे से उदयलाल जी कहते हैं कि मैं तो सर आपसे मिलने आ रहा हूं। मैंने कहा आ जाइए, लेकिन कभी भी ये ऐसे ही मिलने नहीं आते हैं। जब भी मेरे पास आते हैं 2, 4, 5, 10 पेपर लेकर के आते हैं कि ये भी मेरा काम हो जाए, ये भी मेरा काम हो जाए, ये भी मेरा काम हो जाए। आपके विधायक बहुत होशियार हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, और मैंने भी कह रखा है, आप चिंता मत करिए। पुष्कर जी आप भी चिंता मत करिए, आप किसी तरह से चिंता मत करिए। मैंने कहा है कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, और जबकि ये समाज तो अपना है, हमारा है, सब भाई हैं, किसान हैं, और मैं भी किसान हूं। इसलिए किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये बताएंगे उसको हम पूरा करेंगे, यही मैं आपसे कहने आया हूं। मैं इस खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया, मैं उन सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं, और जिन्होंने पदक जीते उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने पदक जीते, प्रतियोगिता में हिस्सा बना, निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो तिल के लड्डू खा के आ गए हैं उनको भी है, और जाकर के खाएंगे उनको भी है। माता बहनें जो बना के आई हैं उनको भी है, और जाकर के बनाएंगी उनको भी है। लेकिन आज जबरदस्ती खिलाना सभी को, क्योंकि तिल का आज बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए आप सभी को पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ये हेलो पुत्रों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को